तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी बुक क्लास 10th। कल के वीडियो में जो है हमने आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन किया था और हमें उम्मीद है कि आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही इजी है। तो चलिए 8 का प्रश्न पढ़ते हैं। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दिया हुआ है 2, -3 और Q दिया हुआ है 10, y के बीच की दूरी मात्रक है। इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न को हमने बताया है उस सब में हमने फॉर्मूला क्या चीज का यूज किया है? तो फॉर्मूला हमने यूज किया है दूरी का फॉर्मूला। दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला जो है हमने बताया है आप लोगों को। और जितना भी क्वेश्चन अभी तक 7 तक जो करवाए हैं हमें उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद हो गया होगा। तो चलिए जैसा कि इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ, इसका नाम दिए हुए है P, इसका नाम दिए हुए है Q। ठीक है, तो PQ हो गया। उसके बाद दोनों का मान भी दिए हुए है, तो 2, -3 और Q का मान दिए हुए है 10, y। आपके बीच की दूरी, दोनों बिंदु के बीच की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी कितना दिए हुए है? 10 दिए हुए हैं। तो हमको क्या यहाँ पे निकालना है? तो हमको y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले दूरी का सूत्र लिखेंगे। दूरी का सूत्र जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दूरी का सूत्र यहाँ पे दिखे कि ये हमारा x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है। जैसा कि हम हर क्वेश्चन में हम लोग करते हैं, तो x1 का मान लिख देते हैं 2, x2 का मान लिख देते हैं -3, y1 का मान लिखेंगे हम x1 2 और सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, y1 का मान होगा हमारा -3 और y2 का मान हो जाएगा हमारा y। उसके बाद यहाँ पे दूरी जो दिए हुए है, दोनों बीच की दूरी का जो मान दिए हुए है वो 10 है। इसका मतलब है दूरी बराबर यहाँ पे हमारा 10 दिया हुआ। दूरी का फॉर्मूला के अनुसार अब इसका मान डालते हैं, तो √x2 - x1 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, यहाँ पे माइनस है इसलिए ब्रैकेट डाल देंगे, का होल स्क्वायर बराबर में हो गया 10। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसमें से देखिए 10 में से 2 गया, सबसे पहले √अंडर खींच लेंगे। 10 में से 2 गया तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा y माइनस माइनस हमारा क्या हो गया प्लस, दोनों का होल स्क्वायर बराबर में 10। कहीं पर भी दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम एक बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार आप नहीं समझोगे उतना बार हम बताएंगे। तो चलिए ये हो गया 8 का स्क्वायर, 8 × 8 = 64 आप प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो हमें यहाँ पे स्क्वायर को हटाना है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग जब तक उसका वर्ग नहीं करेंगे तब तक स्क्वायर नहीं हट सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर इतना लिख देना अच्छा होता है। तो चलिए √64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, इसका हम लोग करते हैं वर्ग बराबर 10 का वर्ग। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो ये स्क्वायर से जो है ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रूट हटा के हम लोग लिख देंगे यहाँ 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर हो गया, 10 दाई का 100। अब यहाँ देखिए ये 64 का 64, इसको हम लोग a + b के होल स्क्वायर पे डालेंगे, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, 2 × a के जगह पे y और b के जगह पर 3 बराबर में हो गया 100। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं 64 प्लस y का स्क्वायर तो y² अब प्लस 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6y बराबर में हो गया 100। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। इसके आगे अब हम इधर सॉल्व करते हैं, तो इसको जो है ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिए हुए, इसको हम सही ढंग से लिख लेते हैं।
ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y। उसके बाद देखिए 64 में 9 को जोड़ दीजिए, दोनों प्लस में दिख रहा है तो 9 4 हो गया, 13 का 3 हासिल, 6y 7, इतना बराबर में 100। अब 100 को इधर ले आते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, प्लस को इधर लाए तो ये हो गया माइनस बराबर में 100। हमें उम्मीद है कि जो भी हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 60y, ये देखिए दोनों में बड़ा हमारा माइनस होता है, सिंबल माइनस हो गया। अब माइनस करते हैं, 10 में से 3 गया तो हो गया 7, ये हो गया 9, 9 में से 7 गया तो हो गया 2। एक मिनट, ये यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 70y प्लस इधर आ गया माइनस, तो ये हो गया हमारा 0। 100 हम गलती से लिख दिए हैं बराबर 0। अब इतना करने के बाद आपको पता होगा, जब द्विघात समीकरण जब हम पढ़ाए थे, लीनियर इक्वेशन जब पढ़ाए थे, तो गुणनखंड निकाल कर हम लोग जो है आपको x या y का मान निकालना बताए थे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जो पहला अंक है उसका गुणांक और तीसरा का गुणांक, दोनों को हम लोग गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो 1 है, तो 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो गया। इसको ऐसा गुणनखंड मतलब कि एलसीएम करके तोड़िए कि प्लस माइनस करके ये बीच वाला आ जाए, गुना करने पर जो है दोनों का गुणनखंड है। ऐसा निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो 3 नमा 27। अब देखिए 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो हम लोग का 6 आ जाएगा और 9 तिहाई हमारा 27 भी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो गुणनखंड निकालने में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इसीलिए जो हम बता रहे हैं तो उसको समझिएगा। अगर गुणनखंड आपको समझने में दिक्कत होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम लीनियर इक्वेशन जो पढ़ा है उसमें बहुत सारा हम बताए हैं। अगर नहीं होगा तो हम फिर से अलग से वीडियो करके आप लोग को बता देंगे। तो यहाँ देखिए 9 में से 3 को माइनस किए तो यहाँ हमारा बीच वाला 6 हो गया, 9 तिया 27 हो गया। अब इसको लिखने का तरीका देखिएगा, तो पहला को हम लोग ऐसे ही उतार देंगे। यहाँ देखिए कि हमको बड़ा के सामने प्लस प्लस दिख रहा है, मतलब बड़ा वाला हमको प्लस में लेना होगा। इसको हम लोग माइनस करेंगे तब तो प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा। ये तीसरा 27 को हम लोग ऐसे ही उतार देंगे। अब 2 करके जो है कॉमन निकालेंगे। इस दोनों में देखिए तो हमारा y मिल रहा है, तो y को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो y यहाँ स्क्वायर है, 1 निकल गया तो हमारा y एक ठो बच गया, 9y में से y निकल गया तो हमारा यहाँ 9 बच गया। अब इन दोनों में देखेंगे तो 3 का टेबल दोनों में आ रहा है, तो हम -3 को कॉमन निकालते हैं। तो -3 निकल गया तो ये हमारा बच गया y, माइनस का माइनस क्या होता है हमारा प्लस, और 3 को इससे हम डिवाइड करेंगे तो 3 नमा 27 बराबर में 0। जब भी गुणनखंड निकालिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों ब्रैकेट का मान जो है वो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर या प्लस माइनस होने में कहीं भी दिक्कत होगा तो वो गलत हो जाएगा। तो चलिए, जो भी ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लिख दीजिए, और जो दोनों बराबर है ब्रैकेट वाला उसको एक साथ लिख दीजिए बराबर में 0। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे जब y -3 बराबर 0, तो y बराबर, ये माइनस में है 3, माइनस को बराबर के उधर ले गए तो हो गया +3। फिर जब y +9, इसी प्रकार से इसको करेंगे, y +9 बराबर 0, तो y बराबर देखिए ये प्लस है, बराबर के उधर गया तो हो गया -9। तो y का मान हमारा 1 हो गया 3, 1 हो गया -9। इस प्रकार से जो है, जो ये प्रश्न हमको बोल रहा था y का मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान यहाँ पे हमने आप लोगों को दिखा दिया। y का मान 3 और -9 आया है। आप देख लीजिए पूरे अच्छे से वीडियो को, पॉज कर लीजिएगा, जितना होगा आराम से समझ के खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर, जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।